नमस्कार। मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए कई बार एक कन्फ्यूजन होता है कि टारगेट क्या होना चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डायबिटीज़ जो है, आपका ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ क्या है। आप सभी को पता है डायबिटीज़ या मधुमेह जो है, इसमें ब्लड में शुगर का लेवल्स निर्धारित मात्रा से बढ़ जाता है। तो नॉर्मल रेंज क्या होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। और डायबिटीज़ किस लेवल्स पे हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, ये जानना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ के लिए जो टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्लूकोज में, एक तो फास्टिंग होता है जो 8 से 10 घंटे बिना कुछ खाए खाली पेट टेस्ट कराया जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये जो है 100 से कम होता है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है दूसरा, जो 75 ग्राम ग्लूकोज देके सोल्यूशन बना के, ग्लूकोज का घोल बना के पिलाते हैं और 2 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा टेस्ट की जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये 140 से कम होना चाहिए। अगर फास्टिंग स्टेट में, खाली पेट की अवस्था में फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स 100 से 125 तक है तो इसको प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ बोल सकते हैं। उसी तरीके से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 2 घंटे पे जो ग्लूकोज लेवल्स हैं 140 से ज़्यादा या 190 तक अगर रहेगा तो इसको प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोला जाता है। और अगर लेवल्स जो हैं 200 तक पहुंच रहे हैं तो उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। तीसरा टेस्ट जो होता है डायबिटीज़ के लिए HbA1c। HbA1c टेस्ट जो होता है ये 2 तरीके से काम में आता है। एक तो डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए भी कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, और जिसको डायबिटीज़ है जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है उसका डायबिटीज़ कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है, उसके लिए भी HbA1c टेस्ट बहुत ही यूज़फुल है। तो नॉर्मल सिचुएशन में जिसको डायबिटीज़ नहीं है, HbA1c की वैल्यू होनी चाहिए 5.7 से कम। और जिसको डायबिटीज़ है या अगर किसी का HbA1c 6.5 से ज़्यादा आता है तो उसको हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। और बीच की वैल्यू जो है 5.7 से लेके 6.4 तक, अगर किसी का HbA1c 5.7 to 6.4 है तो उसको फिर से हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं तो नॉर्मल फास्टिंग स्टेट में बिलो 100, नॉर्मल 100 to 125 इज़ प्री डायबिटीज़, एंड 125 से ज़्यादा है फास्टिंग स्टेट में 8 घंटे कुछ ना खाने के बाद तो उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज सोल्यूशन देने के बाद 2 घंटे बाद ग्लूकोज की वैल्यू 140 से कम नॉर्मल, 140 to 199 प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, और 200 या उससे ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ बोला जाता है। अब अगर दूसरे सवाल का आंसर दूं कि टारगेट कितना होना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको पता चल जाता है, सिम्टम्स होते हैं शुगर हाई होने के, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सिम्टम्स तब होते हैं शुगर हाई होने के जब लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नॉर्मल रेंज से डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अगर माइल्ड एलिवेशन रहेगा, थोड़ा ही बढ़ा रहेगा, तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं तो आप सिम्टम्स पर डिपेंड ना करें कि ग्लूकोज आपका कंट्रोल है, डायबिटीज़ कंट्रोल है नहीं कंट्रोल है। आप निर्धारित समय पे अपना ग्लूकोज लेवल्स टेस्ट कराते रहें। ये सबके लिए अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं या इंसुलिन पे हैं। जो फ्रीक्वेंसी होती है टेस्ट करने की वो आपको आपके डॉक्टर के अनुसार फॉलो करना चाहिए। किसी को 3 महीने में भी हम एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए, जिसका लेवल कंट्रोल चल रहा है, जिसको शुगर लो होने का रिस्क नहीं है, उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है टेस्ट करने की। और जो ज़्यादा डोज होती है, जिनको मेडिसिन की या इंसुलिन पे होते हैं, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें आपको कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना चाहिए। और गुड कंट्रोल क्या होगा मेरे हिसाब से, अगर लेवल्स जो हैं प्री डायबिटिक रेंज में चल रहे हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल फास्टिंग 100 to 125 और पीपी 2 घंटे बाद खाने के 140 to 199 ऑन एन एवरेज ग्रॉसली फेयर कंट्रोल माना जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, स्पेशली जो बहुत यंग हैं, जिनकी एज बहुत कम है और जिनको कोई बीमारियां नहीं हैं और साथ में उनको ऐसी कोई दवाई नहीं चल रही है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। ऐसे लोगों के लिए टारगेट लेवल्स और कम रखा जाता है। जनरली हम 100 से भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं फास्टिंग, और पीपी जो है क्लोज टू 140, 150 और इवन बिलो 140। सो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट ओवरऑल आई थिंक प्री डायबिटिक रेंज में अगर मेंटेन कर लेते हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ कंट्रोल। बट ये टारगेट भी अलग अलग पेशेंट्स के लिए उनकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से सेट किया जा सकता है। और उसी तरीके से टारगेट HbA1c की बात करें, जैसे मैंने पहले बोला, HbA1c से भी पता चलता है कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है। तो इन जनरल 6.5 to 7 ज़्यादातर लोगों का टारगेट रखा जाता है। बट फिर से उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए फास्टिंग और पीपी कम टारगेट किया जाता है, बिलो 100, बिलो 140, 150, स्पेशली यंग पीपल, 30s जिनकी एज है, 40s जिनकी एज है, जिनको और कोई बीमारी नहीं है और जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, उन लोगों के लिए HbA1c 6.5 से भी कम या कई बार 6 से भी कम टारगेट किया जा सकता है। 6 से कम टारगेट का मतलब है कि हम डायबिटीज़ रिवर्सल की कोशिश कर रहे हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका रिस्क एकदम कम से कम, जो डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनका रिस्क हम मिनिमम करना चाहते हैं। तो अगर सेफली ये टारगेट अचीव किया जा सकता है तो हमें सारी कोशिशें करनी चाहिए HbA1c 6.5 से कम रखने की भी, इन सेलेक्टेड पेशेंट्स, नॉट फॉर ऑल। थैंक यू।